पट्टी होती हैं जिसे इंग्लिश में कोर कहते हैं। अब हम सारी फ्रेमों को एक साथ चिपका देते हैं। इसके बाद कुछ प्लेट से चारों तरफ से बांध देते हैं जिसे हम क्लैंप्स कहते हैं। अब हम मेन पुर्जा को मेन फ्रेम के ऊपर स्थापित करते हैं जिसे नट से टाइट कर देते हैं। अब हम इस पहले फ्रेम में एक इंसुलेटर लगा देते हैं जिससे लोहे और करंट के बीच में एक पर्याप्त दूरी बनी रहे। इसके ऊपर एक और प्लेट लगा देते हैं जिसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। दोस्तों अब आपको पता नहीं होगा दूसरी वाली परत किस चीज की बनी है। दोस्तों मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, दूसरी वाली परत कॉपर एल्युमिनियम की बनी हुई होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत, बहुत ही ज़्यादा ठोस होती है, जिसे हम इंसुलेटर के नाम से जानते हैं। अभी दोस्तों इससे बहुत काम बाकी है। दोस्तों अभी हमें इसके ऊपर एक और प्लेट डालनी होगी जो कि दोस्तों ये भी कॉपर एल्युमिनियम से बनी हुई है जिसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। अब हमें दोस्तों तीनों खानों को इसी तरह से फिल कर लेना है। इसके ऊपर दिख रहे खाली स्थान को बंद कर देना है जो कि दोस्तों हमें बहुत ध्यान पूर्वक करना होगा क्योंकि दोस्तों छोटी सी गलती हमारे काम को नुकसान पहुँचा सकती है। दोस्तों ध्यान रहे इसके ऊपर भी फ्रेम लगाना ना भूलें। अभी दोस्तों या तो एक कंकाल तंत्र की तरह दिख रहा है। अब हम इसके ऊपर एक मेन टैंक का स्थापित करते हैं जो इसे देखने में सुंदर होना। ध्यान रहे दोस्तों स्क्रू को टाइट करना ना भूलें, नहीं तो इससे बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। दोस्तों अब हमें लो वोल्टेज और ब्रशिंग कनेक्टर को ज्वाइन कर लेना है और अच्छे से ज्वाइन करना है जिससे वह बाहर ना निकले। ध्यान रहे दोस्तों नीचे के स्क्रू को टाइट करना ना भूलें। दोस्तों अब हमें लो वोल्टेज को इसी तरह चारों खानों में फिल कर लेना है। अब हम दोस्तों हाई वोल्टेज की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़ते हैं जो कि दोस्तों हमें बहुत ध्यानपूर्वक करना होगा। हाई वोल्टेज और ब्रशिंग कनेक्टर को यहाँ पे हम स्थापित कर देते हैं। इसी तरह दोस्तों हम तीनों में हाई वोल्टेज और ब्रशिंग कनेक्टर को स्थापित कर देते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पे एक और टैंक लगा देते हैं जिसे कंसर्वेटर टैंक कहते हैं। ट्रांसफार्मर और कंसर्वेटर टैंक के बीच में एक पाइप लगी हुई होती है जो कि दोस्तों तेल फिल करने में उपयोगी होती है। दोस्तों तेल फिल करने की वजह भी ये बहुत सारे काम में आती है जिसे हम वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों अब हम चलते हैं इसकी फेफड़े की तरफ। अगर हम इसे फेफड़ा बोले तो कोई गलत नहीं है, जिसे इंग्लिश में ब्रेदर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ब्रेदर का काम होता है ट्रांसफार्मर के अंदर जितनी भी हवा जाए उसकी सारी भी नमी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। दोस्तों अगर हम बात करें इसके नाक की बारी में जहाँ से सांस लेता है, दोस्तों इसे इंग्लिश में एक्सप्लोजर वेंट कहते हैं। दोस्तों मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, ट्रांसफार्मर में जब तेल हीट हो जाता है, तेल ऊपर की तरफ आने से ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर जाता है। इसलिए दोस्तों ट्रांसफार्मर में होल करके बाहर की तरफ एक पाइप निकाल दिया जाता है जिससे कि ट्रांसफार्मर ब्लास्ट ना हो पाए। दोस्तों अब हम इतनी देर मेहनत करने के बाद सारे मटेरियल को इस बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। ध्यान से डालें कहीं खरोच ना लग जाए, नहीं तो आपकी सारी मेहनत खराब हो सकती है। दोस्तों आप ट्रांसफार्मर के पीछे इस चीज को तो जरूर देखे होंगे। क्या आपको पता है किस काम में आता है? दोस्तों इसका मेन काम ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए होता है। वो तो ठीक है दोस्तों, मगर स्क्रू को अच्छे से टाइट करिएगा कहीं ढीला ना रह जाए, नहीं तो बाद में आपको परेशानी हो सकती है। अब हम दोस्तों दोनों साइड में 3-3 कूलिंग यंत्र स्थापित कर देते हैं जो कि दोस्तों हमें वो ध्यान से करना होगा। अब हम छोटे टैंक के पास चलते हैं, इसे ढंग कर धीरे से खोल लेते हैं। दोस्तों हम ट्रांसफार्मर के अंदर एक पाइप की मदद से तेल को भरना स्टार्ट कर देते हैं और तेल हम तब तक भरेंगे दोस्तों जब तक ये ट्रांसफार्मर फुल ना हो जाए। अब हमारा ट्रांसफार्मर बिजली उत्पादन के लिए बिल्कुल तैयार है। दोस्तों किसी भी चीज को थ्योरी की मदद से समझने में कितना आसान है। इसी तरह के एनिमेशन वीडियो हमारे इस चैनल पे आते रहते हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।